Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा हार्मोन से रिलेटेड आखिरी टॉपिक है। इससे अगले जो टॉपिक में हमने कंपैरिजन को डिस्कस करना है, तो फीडबैक मैकेनिज़्म। तो बेसिकली इस मैकेनिज़्म को हम पहले भी डिफ़ाइन कर चुके हैं चैप्टर नंबर 15 में। कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें तीन चीज़ें काम करें, रिसेप्टर जो चेंज को डिटेक्ट करे, एक कंट्रोल सिस्टम वो चेंज कंट्रोल सिस्टम के पास आती है, और इफेक्टर कंट्रोल से इफेक्टर के पास आते हैं और यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। और रिसेप्टर किसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं? स्टिमुलाई, चेंज को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो तीन कंपोनेंट रखने वाला सिस्टम है, इसको हम कहते हैं ये फीडबैक मैकेनिज्म है। तो यहाँ कंट्रोल सिस्टम का होना ज़रूरी है। लेकिन बाज़ दफ़ा कंट्रोल सिस्टम किसी भी रिएक्शन को जब कंट्रोल कर रहा हो, तो बाज़ दफ़ा वो रिएक्शन उस कंट्रोल सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा होता है। यानी आप ये समझ लें कि एक काम बॉडी में ज़रूरत की वजह से स्टार्ट हुआ, और जब वो काम आगे बढ़ा तो उसी काम ने अपने ही काम को रोक दिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज़ की कमी होती है, तो हमारी बॉडी भूख की शक्ल में हमें बता रही होती है, और फिर हम भूख की वजह से खाना शुरू करते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जो खाने को ही रोक देते हैं। वो कंडीशन कब आती है? जब हमारा पेट भर जाता है। तो अब एक काम हमने स्टार्ट किया, बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक खाना शुरू किया, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसी खाने ने मज़ीद खाने को रोक दिया। तो यही हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है कि बाज़ दफ़ा बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक काम शुरू करती है, और बाज़ दफ़ा वही काम अपने ही काम को रोक दे। तो ये फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन। इसमें होता क्या, एक कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म ने काम शुरू किया, और इसके काम को कंट्रोल किया जा रहा है बाय द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की वजह से, जो उस केमिकल रिएक्शन की वजह से बन रही हैं, जिसको ये कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म कंट्रोल कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म ने काम स्टार्ट किया। उस काम को, अब ये नहीं है कि वो काम मुसलसल चलता रहेगा और एक बहुत ह्यूज लेवल तक पहुंच जाएगा, ऐसे नहीं है। बल्कि कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म को कंट्रोल कौन कर रहा है? उस केमिकल रिएक्शन की प्रोडक्ट जिसको कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म कंट्रोल कर रहा है। ठीक हो गया। तो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बॉडी में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे गाड़ी के चलने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, एक गाड़ी में ब्रेक होती है। तो अगर ब्रेक हो, एक्सेलरेटर ना हो, तब भी गाड़ी नहीं चल सकती। अगर एक्सेलरेटर हो, ब्रेक ना हो, तब भी गाड़ी सही तरह नहीं चल सकती। तो आप ये समझ लें कि कोई भी मैकेनिज़्म है, उसको स्टार्ट करने वाले भी बॉडी में मौजूद होने चाहिए, और जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगे तो इनहिबिटर्स, उसको रोकने वाले भी होने चाहिए। तो इन बॉडी इंट्रैक्शन, तो बॉडी के अंदर इस इंट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए जो मैकेनिज़्म इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। यानी बॉडी के अंदर जितने भी इंट्रैक्शंस हैं, उनको कंट्रोल किया जा रहा है बाय द फीडबैक मैकेनिज़्म। तो फीडबैक मैकेनिज़्म में होता क्या है कि एक ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट करता है, लेकिन वो कितनी सिक्रीशन को सिक्रीट करेगा, इसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है? यानी आप कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर एक इंट्रैक्शन, एक फंक्शन है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल किसके ज़रिए से करते हैं? फीडबैक मैकेनिज़्म। लेकिन जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं, तो हार्मोन्स में हर ग्लैंड एक मखसूस लेवल तक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, उसके बाद वो ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज़ करना बंद कर देते हैं। क्यों? वजह क्या है? जैसे मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास ग्लैंड ए है, इसने हार्मोन स्मॉल ए रिलीज़ करना शुरू किया। अब ये नहीं है कि इसका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाए और बॉडी में अनलिमिटेड इंक्रीज हो जाए, ऐसे नहीं है। बल्कि बॉडी के अंदर आप कह सकते हैं एक मखसूस लेवल पर पहुंच के जो बॉडी की विद इन रेंज आता है, तो ये इंफॉर्मेशन, जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि 10 ml
हार्मोन का अगर लेवल हो जाए तो बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगी। जो ही 10 ml से इंक्रीज करे बॉडी के अंदर एबनॉर्मेलिटी आना शुरू हो जाएगी। तो बॉडी क्या करती है कि सपोज 2 ml से काम स्टार्ट हुआ कि इस ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज करना शुरू किया, 2 ml से काम स्टार्ट हुआ, 3 ml 4 ml 5 ml 6 ml चलते चलते 10 ml तक चला जाए और ये सिक्रीशन होती जाए। जो ही 10 ml से एक्सीड करने लगेगा वो इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए से सोर्स को भेजी जाती है। अब जो ही सोर्स को ये इंफॉर्मेशन जाएगी, सोर्स क्या करेगा, अपनी रिलीज को ब्लॉक कर देगा और ये रिलीज कितनी करेगा, जितनी बॉडी को ज़रूरत है। अब जैसे सपोज 2 ml बॉडी के अंदर हार्मोन्स था, लेकर कहाँ जाना था 10 ml, तो इसका मतलब है 8 ml हार्मोन रिलीज होगा। अगर सपोज बॉडी के अंदर 6 ml हार्मोन है तो अब 8 ml रिलीज नहीं होगा बल्कि अब रिलीज होगा 4 ml। तो ये डिपेंड करते हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। बॉडी की रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन सोर्स तक जाती है, वो सोर्स हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो यही बात लिखी गई है कि सबसे पहले वो सोर्स जिसने हार्मोन को रिलीज करना है, इसकी इंफॉर्मेशन कि कितना ये रिलीज करेगा, ये सोर्स तक पहुंचाई जाती है। बॉडी हर लेवल को चेक करिए, 2 ml हो गया बॉडी की चेक, 4 ml होगा बॉडीज को चेक कर रही है, 6 ml हो गए बॉडीज को चेक कर रही है, 10 ml हो बॉडीज को चेक करे, 11 ml बॉडीज को चेक करे। तो ये जितना हार्मोन अवेलेबल है बॉडी के अंदर, बॉडी इसको चेक कर रही है। तो चेक करने के बाद वो इंफॉर्मेशन किसको भेजती है, सोर्स को। सपोज मैं कहता हूँ 11 ml हार्मोन हो गया तो सोर्स रिलीज करना, इसको हम कहते हैं फीडबैक कि कंट्रोल सिस्टम के तरफ इंफॉर्मेशन का भेजना, ये क्या कहलाता है, फीडबैक। सो दैट सिक्रीशन, जब सोर्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, सो दैट सिक्रीशन इज एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। तो जैसे मैंने बताया ना कि 2 ml है तो 8 ml रिलीज करना पड़ेगा, अगर 4 ml है तो 6 ml रिलीज करना पड़ेगा, अगर बॉडी में 8 ml है तो 2 ml रिलीज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिक्रीशन है, जो हार्मोन एक रिलीज कर रहा है, एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट की जाती। ये नहीं कि हर कंडीशन में बॉडी एक जैसा, बॉडी के जो ग्लैंड है वो एक ही जैसे हार्मोन रिलीज करेंगे, ऐसे नहीं है, बल्कि डिपेंड करता है बॉडी की सिचुएशन पे, एक्टिविटी पे, बॉडी की कंडीशंस के ऊपर कि कितना हार्मोन्स रिलीज करना ज़रूरी है। तो डिपेंडिंग अपॉन, इसको हम कहते हैं एडजस्टेड अकॉर्डिंग। तो ये सोर्स अपनी सिक्रीशन को बॉडी की एक्टिविटी या काम के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करता है कि मैंने कितना हार्मोन रिलीज करना है। तो दोबारा मैं बता देता हूँ कि वो सोर्स जिसने हार्मोन को रिलीज करना है, उस तक इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाती है किसकी, बॉडी की सारी एक्टिविटी की। तो फिर वो क्या करता है, बॉडी की इस एक्टिविटी को पढ़ के अपनी सिक्रीशन को खारिज करता है एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरेक्शन बिटवीन पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। आपको पता है कि इससे कुछ खास किस्म के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको ट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, ट्रोपिक हार्मोन। अब ये हार्मोन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट करते हैं और इनकी सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, और ये काम तकरीबन हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुसलसल हो रहा है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है थायरॉक्सिन की रिलीज। सपोज मैं कहता हूँ कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो गया कम, बॉडी टेम्परेचर कम, तो हमारी बॉडी में थर्मो रिसेप्टर इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर मैसेज भेजते हैं हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग फैक्टर। ये एक्ट करता है एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर। यहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज, ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। यहाँ से हार्मोन थायरॉक्सिन, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के एटीपी की प्रोडक्शन है और इससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये एक मुसलसल प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ, जो बॉडी टेम्परेचर कम हुआ तो थर्मोरिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, हाइपोथैलेमस उसको पढ़ेंगे उस मैसेज को, फिर रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करेंगे
एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। थायरॉक्सिन रिलीज, थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, बॉडी टेम्परेचर। अब ये काम एक स्टार्ट हुआ है बॉडी की एक्टिविटी के लिहाज से कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो। अब स्टार्ट होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू। अब ये नहीं है कि मुसलसल अब बढ़ता चला जाएगा सारी जिंदगी, नहीं। अब दो चीज़ें हमेशा हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर रहा होता है कि ब्लड में एक लेवल थायरॉक्सिन का और बॉडी टेम्परेचर, जो ही एक लेवल जैसे 38 से जो ही टेम्परेचर कम हुआ, हाइपोथैलेमस इस सारे मैकेनिज्म को रोक देते। ये थायरॉक्सिन का लेवल जब एक लेवल से ज़्यादा हुआ, मैकेनिज्म रुक जाते। तो अब देखें, हमने जो शुरू में डेफिनेशन की थी, एक बॉडी की एक्टिविटी को देख के एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ने अपना रिएक्शन स्टार्ट किया। अभी इस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म की दो प्रोडक्ट हैं, थायरॉक्सिन का बढ़ना और थायरॉक्सिन की वजह से टेम्परेचर का बढ़ना। अब दोनों इन पूरे के पूरे इस कंट्रोलिंग सिस्टम की इन दोनों प्रोडक्ट ने अपने ही रिएक्शन को जब वो एक्सीड करते लिमिट से रोक दिया। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म की एक बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ यही बातें मैंने थ्योरेटिकली लिखी हैं। बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ, हाइपोथैलेमस के जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हुए, उन्होंने थायराइड स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिलीज़ किया। फैक्टर स्टिमुलेट एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्ट किया, वहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ हुआ जिसको थायरोट्रोफिन हार्मोन भी कहा जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करना है, वहाँ से थायरॉक्सिन रिलीज़ करना है। थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, मेटाबॉलिज्म से एटीपी बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये जो बॉडी का टेम्परेचर और लेवल ऑफ थायरॉक्सिन जब वो बढ़ रहा है, जब एक लिमिट तक पहुंचेगा तो ये रिलीज़ होते रहेंगे, लेकिन जो ही उस लिमिट से क्रॉस करेगा, इनहिबिट द हार्मोन रिलीज़, तो हार्मोन की रिलीज़ जो है वो रोक दी जाती है। तो ये हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म है जिसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म एक काम स्टार्ट करता है और उस काम की जो प्रोडक्ट है बाज़ दफ़ा अपने ही उस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को रोक रही होती है। इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.